नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज जो है अपनी क्लास है राजस्थान का इतिहास। आज देखेंगे अपन राजस्थान का इतिहास इस क्लास में। और इस राजस्थान के इतिहास में सर्वप्रथम अपन जो है वो देखेंगे। अपन जानते हैं कि राजस्थान जो है वो राजपूतों की तरह है। राजपूतों ने यहाँ पर काफ़ी वर्षों तक राज्य किया है, इस कारण राजस्थान को राजपूतों की तरह कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन जो है राजस्थान इतिहास में देखेंगे कि आखिरकार राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। इस बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं और सभी इतिहासकारों में कई मतभेद भी है। तो इसी कारण लेकिन अपन एक एक करके सारे इतिहासकारों को देखते हैं और आज की क्लास में अपन देखेंगे कि किस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो अब आज का अपना टॉपिक है राजपूतों की उत्पत्ति। राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति। तो दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग सिद्धांत हैं। जैसे एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ये शर्मा है यानी कि ब्राह्मण है, और एक ब्राह्मण दूसरे को क्या बताएगा, ब्राह्मण ही बताएगा। इसलिए इन्होंने डॉक्टर दशरथ शर्मा ने राजपूतों के लिए कहा कि ये क्या है भाई, ब्राह्मण वंशीय है। राजपूतों के लिए कहा कि ये क्या है, ब्राह्मण है। ऐसे ही एक और इतिहासकार हुए हैं कर्नल जेम्स टोड, जिनको राजस्थान की इतिहास का पितामह कहा जाता है। राजस्थान इतिहास को समेकित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है कर्नल जेम्स टोड। तो ये कर्नल जेम्स टोड जो हैं, नाम से ही अपने को प्रतीत हो रहा है कि जेम्स टोड जो हैं वो विदेशी हैं, और अपने को पता भी है ये इंग्लैंड के थे जेम्स टोड। तो इन्होंने राजपूतों को विदेशी बताया है भाई। राजपूतों को क्या बताया है, विदेशी बताया है। और इसके अलावा इन्होंने इसको शक बताया है जेम्स टोड ने विदेशी बताया। विलियम क्रुक हुए हैं एक विदेशी इतिहासकार। ये विलियम क्रुक ने भी राजपूतों को विदेशी बताया है। इसके अलावा एक और अपन शिलालेख देखते हैं, बिजोलिया शिलालेख जो है वो राजपूतों के बारे में क्या कहता है देखते हैं। बिजोलिया शिलालेख जो है वो भी राजपूतों को ब्राह्मण बताता है, ब्राह्मण वंशीय। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है इन्होंने भी राजपूतों को ब्राह्मण वंशीय बताया है। कर्नल जेम्स टोड हैं, विदेशी इतिहासकार है, इसलिए इन्होंने क्या बताया, विदेशी बताया है। एक और इतिहासकार है विलियम क्रुक ने भी राजपूतों को विदेशी बताया है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो राजपूत है वो ब्राह्मण वंशीय बताया है। इसके अलावा एक और व्यक्ति आया भाई, एक चंद्रबरदाई। इस चंद्रबरदाई को पृथ्वी भट्ट भी कहते हैं भाई। ये पृथ्वी भट्ट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि भी थे और उनके मित्र भी थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा भाई, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा दोस्तों, चंद्रबरदाई ने लिखा। चंद्रबरदाई जो हैं इनको पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो के अनुसार दोस्तों प्राचीन से प्राचीनतम समय में एक पर्वत था दोस्तों, आबू पर्वत। कौन सा पर्वत था ये, आबू पर्वत था दोस्तों। इस आबू पर्वत पर एक ऋषि थे दोस्तों, वशिष्ठ ऋषि। प्राचीनतम समय में जब जनता असामाजिक और अराजक तत्वों से परेशान थी, ऋषि मुनि परेशान थे। वो अराजक और असामाजिक तत्व जो हैं ऋषि मुनियों की तपस्या में खलल डालते थे, आम जनता को बहुत दुख पहुंचाते थे, प्रताड़ित करते थे। तो उन सारी चीज़ों से दुखी होकर वशिष्ठ ऋषि ने एक यज्ञ का आयोजन किया आबू पर्वत पर। ये हवन कुंड समझ लो, ये हवन कुंड में आग जल गई भाई।
तो वशिष्ठ ऋषि ने इस आबू पर्वत पर बैठकर एक यज्ञ किया और इस यज्ञ से 4 व्यक्तियों का, 4 जातियों का जन्म हुआ दोस्तों, जिनको अपन कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। पै पै चै चै, ये सूत्र हो गया दोस्तों। पै से हो गया परमार, 1 पैसे हो गया प्रतिहार, 1 पैसे हो गया चै, अगला आ गया चै, इस चै से हो गया चालुक्य और अगले चै से हो गया दोस्तों चौहान। चंद्रप्रदायी इतिहासकार हुए हैं जिनको पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा दोस्तों, पृथ्वीराज रासो। अपन देख रहे हैं राजपूतों की उत्पत्ति। तो चंद्रप्रदायी ने एक ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो। उस पृथ्वीराज रासो के अनुसार प्राचीनतम समय में एक ऋषि हुए वशिष्ठ ऋषि। वो वशिष्ठ ऋषि असामाजिक एवं अराजक तत्वों से परेशान थे, क्योंकि वो व्यक्ति इनकी ऋषि मुनियों की तपस्या में खलल डालते थे, आम जनता को प्रताड़ित करते थे। इन सारी चीज़ों से दुखी होकर वशिष्ठ ऋषि ने आबू पर्वत, जो कि अभी वर्तमान में सिरोही जिले में है, जिसको अपन माउंट आबू के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो उस आबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन करवाया और उस यज्ञ से 4 जातियों का जन्म हुआ दोस्तों। पै पै चै चै अपन ने देखा, पै से परमार, पै से प्रतिहार, चै से चालुक्य, चै से चौहान। और वशिष्ठ ऋषि ने इन 4 जातियां या 4 व्यक्तियों का जन्म हुआ। इन 4 व्यक्ति से कहा कि भाई अब आप अलग अलग क्षेत्रों में जाओ और ये जो समाज में अराजकता फैली हुई है उस अराजकता को समाप्त कीजिए। तो ये चारों जो व्यक्ति थे, ये चारों व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ पर अपना शासन स्थापित करते हैं। और शासन स्थापित करने के उपरांत तो दोस्तों अपन देख रहे थे राजपूतों की उत्पत्ति। राजस्थान के इतिहास की क्लास में राजपूतों की उत्पत्ति देख रहे थे। इसमें अलग अलग इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिया है। जैसे अपन ने डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत देखा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ब्राह्मण वंशीय बताया इनको। इसके अलावा एक और इतिहासकार हुए हैं कर्नल जेम्स टोड। जो जेम्स टोड ने इनको राजपूतों को विदेशी बताया है, शक जाति का बताया है। इसके अलावा विदेशी एक विलियम क्रुक भी हुए हैं इतिहासकार, उन्होंने भी इनको विदेशी बताया है। बीजोलिया शिलालेख जो है वो क्या कहता है दोस्तों? बीजोलिया शिलालेख भी राजपूतों को क्या बताता है दोस्तों? ब्राह्मण वंशीय बताता है। इसके अलावा अपन ने एक और इतिहासकार चंद्रप्रदायी को देखा, जो राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि भी थे और उनके मित्र भी थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो। उस पृथ्वीराज रासो के अनुसार दोस्तों अपन ने देखा कि प्राचीन समय में एक ऋषि हुआ करते थे वशिष्ठ ऋषि। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि ने समाज में फैली समस्याओं और समाज में फैले आतंक को समाप्त करने के लिए आबू पर्वत के ऊपर एक यज्ञ का आयोजन किया दोस्तों। उस यज्ञ के आयोजन के फलस्वरूप 4 जातियों का जन्म हुआ दोस्तों, जिनको अपन ने एक एक करके देखा, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। और वशिष्ठ ऋषि ने इन चारों जातियों को अपने अपने क्षेत्रों में जाने को कहा और समाज में फैली विषमताओं को और अराजकता को समाप्त करने के लिए कहा। तो ये चारों जातियां जो है, चारों व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों में गए और वहाँ पर उस आतंक को समाप्त किया उनके को। और उसके अलावा इनकी मृत्यु उपरांत इनके पुत्र ने वो कार्य किया, एक ऐसा सिस्टम डेवलप्ड किया कि इनकी मृत्यु के उपरांत वो जो चीज़ है समाज में व्यवस्था बनाए रखने का जो कार्य है, वो कार्य किन्होंने किया दोस्तों? इनके पुत्रों ने किया। फिर वही कार्य उनके पुत्रों ने किया, फिर वही कार्य उनके पुत्रों ने किया। मतलब इनकी गद्दी पर इनके बाद में इनका पुत्र बैठा, फिर उसका पुत्र बैठा, फिर उसका पुत्र बैठा। और इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? राजतंत्र के नाम से जानते हैं दोस्तों। राजतंत्र जैसे चला, राजा का बेटा ही राजा, तो इसी को संस्कृत में कहा गया। उस समय संस्कृत का प्रचलन था। तो राजा यानी राज और राजा का बेटा यानी पुत्र, तो राजपुत्र, ये राजपुत्र संस्कृत का शब्द दोस्तों। और इसी राजपुत्र से राजपूत शब्द, कालांतर में राजपुत्र को क्या कहा गया? राजपूत। तो अपन ने आज की क्लास में अपन ने देखा कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों। अब ये जो राजपूत है अलग अलग शाखाओं में बट गए दोस्तों। कहीं चालुक्य, ये राठौड़ हो गए, कहीं गुहिल हो गए, कहीं सिसोदिया हो गए, कहीं भाटी हो गए, कहीं हाड़ा हो गए। तो ये जो अलग अलग इनकी शाखाएं, ये चंद्रप्रदायी ने 36 शाखाओं का उल्लेख किया था दोस्तों। राजपूतों की 36 शाखाएं थी, उन 36 शाखाओं का उल्लेख किया था। उन 36 शाखाओं में से राजस्थान में कितनी थी, उन सारी का जो है एक एक करके अपन अध्ययन करेंगे, वो अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।